50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 25 लाख उस पर टैक्स है। कोई गाड़ी बिकती है ना तो उस पर सबसे कम फायदा उस गाड़ी को बनाने वाले को जाता है और सबसे ज्यादा फायदा सरकार को जाता है। अभी टेस्ला आई है ना, 100% टैक्स है उस पर। बचेगा क्या? ज्यादा बेचेगा, टैक्सवा का उसको अपने जेब से देना है, आपसे लेगा। टेस्ला का खर्चा कितना? 30 लाख। अब बेचेगा कितना? 35 लाख में। तो टेस्ला का फायदा 5 लाख। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, कितना में बेचोगे? 35 लाख। एक काम करो, हमको भी 35 लाख चाहिए, 100% टैक्स। तो सरकार का रेट कितना हो गया? 70 लाख। बहुत कम प्रॉफिट होता है इन सबको, कार बनाने वाले को। फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जितना उसने बिजली बिल दिया, जितना उसने किराया दिया, जितना उसने वेतन दिया और अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, तो वही क्या हो जाता है? फैक्टर कॉस्ट। कल पढ़ाए थे फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें कोई चीज फैक्टर कॉस्ट पे नहीं मिलती है, उस पे गवर्नमेंट अपना टैक्स जोड़ी रहती है। तो अगर हम टैक्स घटा दे तो किस पे आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। अगर टैक्स घटा दे तो, क्योंकि टैक्स से उसको क्या किया था? ऊपर ले गया था। टैक्स उसे क्या ले गया था? ऊपर ले। अगर टैक्स घटा दे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन कई चीजों पे सरकार सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। सब्सिडी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना होगा। सब्सिडी से कोई चीज सस्ता होता है, टैक्स से कोई चीज महंगा होता है। यानी वो अपने एक्चुअल प्राइस पे नहीं रह पाता है। किसी भी चीज का एक्चुअल प्राइस उसका मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है? फैक्टर कॉस्ट में कितने चीजें? 4। भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, मजदूर का सैलरी, मजदूर की एम्प्लॉय की सैलरी, उद्यमी का प्रॉफिट, उद्यमी का प्रॉफिट। तो वो हो गया आपका कौन सा चीज? फैक्टर कॉस्ट। अब वो महंगा कब होगा? जब उस पर टैक्स देंगे। टैक्स जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? महंगा। और सब्सिडी कब होगा? सस्ता कर देंगे। सब्सिडी कर देंगे, सस्ता। तो सब्सिडी से सस्ता होता है। तो भैया एक काम करिए, जितनी सरकार ने सब्सिडी दिया उतना जोड़ दीजिए ताकि वो रियल आ सके। जितना सब्सिडी से प्राइस नीचे लाया था उसको जोड़िए, और जितना टैक्स से ऊपर ले गया था उसे घटा दिए। तो आदमी क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हमारा जीडीपी जो होता है, हमारा नेशनल आय एनएनपी होता है, लेकिन वो मार्केट प्राइस होता है। फैक्टर कॉस्ट किस में होता है? एनी प्रॉब्लम? सब्सिडी समझते हैं? हाँ, सरकार कोई चीज महंगा खरीद के आपको सस्ता देती है, उसी को कहते हैं सब्सिडी। राशन कार्ड पर किसान से ही गेहूं खरीदा जाता है महंगा, और उसी किसान को राशन कार्ड पे दिया जाता है 2 रुपया किलो। तो क्या है वो? क्या है? सब्सिडी। हाँ, सिलेंडर, गैस सिलेंडर पे भी क्या रहता है? सब्सिडी रहता है। गैस सिलेंडर पे क्या रहता है? और बताइए, सब्सिडी और कहीं भी होता है? गाड़ी खरीदने पे कोई सब्सिडी दे रहा है? तो बकलोल कहीं गाड़ी खरीदने में टैक्स ले लेता है। खाद यूरिया खरीदने पे भी सरकार क्या देती है? सब्सिडी। सरकार क्या देती है? सब्सिडी। खाद यूरिया खरीदने पे क्या सरकार देगी? सब्सिडी। और भी सब्सिडी देती है कि नहीं सरकार? ट्रैक्टर पे टैक्स छोड़ देती है, सब्सिडी नहीं देती है। ट्रैक्टर पे टैक्स छोड़ दिया। अगर आप 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 25 लाख उस पर टैक्स है। हाँ बाबू, कोई गाड़ी बिकती है ना तो उस पर सबसे कम फायदा उस गाड़ी को बनाने वाले को जाता है और सबसे ज्यादा फायदा सरकार को जाता है। अभी टेस्ला आई है ना, 100% टैक्स है उस पर, 100% टैक्स है। बचेगा क्या? ज्यादा बेचेगा, टैक्सवा का उसको अपने जेब से देना है, आपसे लेगा। मान के चलिए टेस्ला ने गाड़ी बनाया 30 लाख का, कहा कि हम 40 लाख में बेचेंगे, 35 लाख में बेचेंगे। कितना में? तो टेस्ला का खर्चा कितना? 30 लाख। अब बेचेगा कितना? 35 लाख में। तो टेस्ला का फायदा 5 लाख। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, कितना में बेचोगे? 35 लाख। एक काम करो, हमको भी 35 लाख चाहिए, 100% टैक्स। तो सरकार रेट कितना हो गया? 70 लाख। कितना? 70 लाख। अब आप खरीदने जाएंगे तो कितना देंगे? 70 लाख। उस 70 लाख में से 35 लाख कौन ले गया? सरकार। अब 35 लाख टेस्ला, उसका अपना खर्चा 30 लाख प्रॉफिट। जाओ टेस्ला। बहुत कम प्रॉफिट होता है इन सबको, कार बनाने वाले को। तो सब बनाता भी तो ज्यादा है, सब 20 लाख कार बना देगा सब। अब 5-5 लाख के हिसाब से 20 लाख देख लो, 100 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सब्सिडी। अरे वही है बस। मोदी जी एक काम अच्छा किए कि योजनाओं का नाम सीधे प्रधानमंत्री रख दिए। नहीं तो पहले इंदिरा आवास, फिर मोदी जी आएंगे तो मोदी आवास। उससे अच्छा उन्होंने कहा ये सब नहीं, सीधा प्रधानमंत्री आवास। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा उसी का नाम रहेगा। ये अच्छी चीज है, नहीं समझे? आगे बढ़े। और नाम तो हमको लगता है जो शहीद हुआ है उन्हीं के नाम पे होना चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया है, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दिया है या गोली मार दिया है या शहीद हो गए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब टाइप से। नहीं समझ में आ गया? वो ज्यादा अच्छा रहता। उत्पाद विधि समझ में आ गया?